हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ततला फैमिली 2.0। अच्छा, आज क्या देख रहे हैं हमने? आज कोई रोस्ट वीडियो है जी। रोस्ट सुपर पावर वीडियो है बांग्लादेश रोस्ट। T20 की। पाकिस्तान बांग्लादेश क्या मतलब? रिएक्शन ऑन T20। चलें देखते हैं जी पहले वीडियो। बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को पतंग पाने की तैयार हो जाओ। I'm a king, but I fuck with my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they made the hits ring. भाई इन कंगलुओं को इंडिया को धमकी देते हुए शर्म भी नहीं आती। जिस इंडिया की वजह से बंदे आज अलग मुल्क बनाए बैठे हैं, आज उसी इंडिया को बंदे धमकी देते फिर रहे हैं। जबकि यही कंगलू बॉर्डर पर एक ड्रोन तो छोड़ो, ड्रोन कैमरा देखने मात्र पर ही भैया मेरा मुंह से निकलती क्या बताऊं भैया? गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। बस हवा निकल गई। मतलब झोपड़ी वालों की इंडिया के सामने एक दिन टिकने की औकात नहीं, लेकिन बकचोदी के फार्म ऐसे भरेंगे जैसे कंगलू दुनिया पर राज कर रहे हो। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। क्या बोला? फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है बदल भाई मेरा भाई। सब कुछ में निकाल। मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है। क्या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 मतलब जैसे कंगलू कितने डेवलप्ड कंट्री हो जो इंडिया इनसे फायदा लेता है। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू मारू, मछली पकड़ने के अलावा तुम करते भी क्या हो जो इंडिया तुमसे फायदा लेगा? क्या रे भिखमंगिया? भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ है? कंगलुओं का किरदार ही बदल गया है। जो बंदे कल तक इंडिया को सलाम करते फिरते थे, सलाम साहब वो आज अपना बाप बदल के बोल रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्री का वीजा हो तो आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? मैं भी पाकिस्तान। I will go to Pakistan obviously. পাকিস্তান যেতে ইচ্ছা পোষণ করব। Obviously পাকিস্তাन। Of course পাকিস্তান। भाई वैसे साले इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन इनको बॉर्डर फांद कर कहाँ आना है? 10 साल पहले आए हम, दलाल के थ्रू आए थे। बंदे ने बोला था विदेश में चला जा, कमा खा पाए। मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। আপনার আসল বাড়ি बांग्लादेश কিভাবে ছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? ना एमनी धामाखाली के पारे। तू उधर क्या बोल रहा था? इंडिया और पाकिस्तान, आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में जाना। मेरा गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा तुमको, मैं खिल्ले ठोक दूंगा पैडे में टायर में ठीक। भाई अजीब विडम्बना है, पौड़ की भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और इन कंगलुओं को पाकिस्तान जाना है। और क्यों? क्योंकि इन दोनों मुल्कों के लोगों का मानना है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, और अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी, और दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम पावरफुल हो जाएंगे। और इंडिया से अगर बदला ले लिया जाए, मुंह में ले ले मेरा। मतलब दोनों मुल्क कंगाली की कगार पर खड़े हैं। जीवन यापन के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ रहा है और ये दोनों भिखमंगे मिलकर इंडिया से बदला लेंगे। में थैला नहीं है और सपने रंगीन। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता, इन बंदों में इतना बड़बोलापन आता कहाँ से है? जो बोर्ड के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन नहीं खड़े रह पाए, वो आज बोल रहे हैं। मैं बांग्लादेशी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी। अच्छा भाई ये देखो इंडिया को धमकी भी कौन दे रहे हैं, जिन बंदों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक फटी पड़ी है। मोदी अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। खतरा टला नहीं है, खतरा बिल्कुल मौजूद है। He is there to finish Pakistan. ये डर गया पाकिस्तान। मतलब कान फटे तो फटे और बकचोदी ना घटे। बंदों की इंडिया के सामने रखती भर की औकात नहीं, लेकिन डींगे झोपड़ी वाले ऐसे हाँकेंगे जैसे दुनिया में इन्हीं का डंका बज रहा हो। Eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मतलब कंगलू बॉर्डर से लेकर समुद्र तक पैदल जा रहे हैं और ये समुद्र के रखवाले हैं। अबे साले। भाई यही कारण है कंगलू जहाँ भी दिख जाएं। Are you from super power Bangladesh? Super power Bangladesh? You are from super power Bangladesh? See Bangladesh. Super power Bangladesh. €1 देगा। I'm from world's strongest country India. चलो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। अब भाई वैसे तो कंगलू इंडिया का कुछ कर नहीं सकते, तो नहीं क्या नौटंकी निकाल कर लाए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ये खबर
पोर्को को पता चली, पोर्की खुश, कंगलुओं के प्रति भाईचारा जाग गया। आई लव यू बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेशी। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बांग्लादेश में जो रहने वाले भाई हैं वो हमारे भाई हैं। हम आपस में भाई हैं, कलमा गो है, एक दूसरे के लिए जिए के मरेंगे। झोपड़ी वालों जीने का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया से पंगा लेकर तुम्हारा मरना तय है। बाकी तुम दोनों मिलकर कितना भी जोर लगा लो, होना वही है जो इंडिया चाहेगा। अगर मगर छोड़ दे, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा। वो आईसीसी का जो भी फैसला वो हो जाए, मगर बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता दूं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। A few moments later. आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट। वो असल बीमारी पेश है, आईसीसी का सरबराह क्या हुई? वो नरेंद्र मोदी है। मतलब कंगलुओं की टीम से टीम नहीं, हल्ला झोपड़ी वालों ने ऐसा मचाया हुआ है जैसे यही इंडिया से वर्ल्ड कप जीत के ले जा रहे हो, जबकि सालों को सिर्फ हारने के लिए इंडिया आना है। लेकिन बकचोदी তৈরি হয়েছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের জন্য, সেটা তারা রিয়ালাইজ করতে সক্ষম হয় নাই, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা নিরাপত্তা ইস্যু শুধু না, এটা জাতীয় অবমাননা ইস্যু। क्या डायलॉग मारा है, हम वर्ल्ड कप तो खेलना चाहते हैं पर हमारे देश की इज्जत को दांव पर लगाकर नहीं। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू खो दूं, आज तक एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते, बस तुम इज्जत की बात करते हो। शर्म करो तड़ी वालों। भाई जब से आईपीएल से इनके प्लेयर को निकाला है, कंगलुओं के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं पोर्की, जो कंगलुओं के सपोर्ट में आकर 15 लोगों ने बांग्लादेश में जो भी किया उसकी सजा मुस्तफिजुर रहमान को तो नहीं मिल सकती। एक छोटा सा वाकया उठाते कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले आदमी को शायद जला दिया गया, उसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर से हटा दिया। ये देखो इन बंदों की हरामजादगी, एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया और वो इन्हें छोटा सा मुद्दा नजर आ रहा है, छोटा सा। और उधर कंगलुओं के पीएम ने तो इसे फेक ही करार दे दिया। One of the specialty of India right now is fake news. A barrage of fake news. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आप खुद सोचो, जो बंदा खुले में सच्ची घटनाओं को भी फेक बता रहा है, वो अपने मुल्क में हिंदुओं की क्या हालत करता होगा। तभी तो आज बांग्लादेशी हिंदू यहाँ पर जिंदगी कैसा है, अच्छा है, क्या है? माने एतो नहीं, वैसे कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में कि यहाँ पर हिंदू रहता है बांग्लादेश में, तो उनके लिए दिक्कत है क्या? सच में दिक्कत है? कितना, थोड़ा दिक्कत है या ज्यादा है? ज्यादा प्रॉब्लम है। ये तो कंगलुओं ने हिंदुओं की हालत की हुई है और इनके सपोर्ट में इंडिया में कोई फैसला लिया जाता है तो कंगलुओं समेत पोर्कियों की गांड जलती है। अब बंदे उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? ये भी बताइए सर कि अब 4 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, वो भारत में खेलने हैं। अगर ये मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होते हैं बांग्लादेश के भी, तो कितना नुकसान होगा भारत को? 0 शून्य, एकदम शून्य। मतलब दोनों मुल्कों की टीमों की एक कौड़ी की औकात नहीं। 2-4 मैच खेल के बंदों को वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है, लेकिन इंडिया न आने के फैसले पर बंदे ऐसे छाती फुला रहे जैसे यही क्रिकेट की सुपर पावर बनने जा रहे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर। बांग्लादेश भी अब ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आ गया है। नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाए, उसको तकड़ा करे और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें। अब भाई एक तरफ पोर की लंबी लंबी डींगे हाँक रहे, वहीं दूसरी तरफ इनका रंबी रोना। आईसीसी पे डू यू थिंक असर पड़ेगा? जब पड़ेगा कि जब कोई हमारे साथ कोई और ऐसा मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस किस्म का कोई मुल्क इसमें शामिल हो जाए। जो पैसा आईसीसी को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये कमजोर कंट्रीज है, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, ये तो सारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और आईसीसी, वर्ल्ड कप, T20 मैचेस, ये वो रोना धोना, उसके ऊपर ही सारा वीडियो था। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर वीडियो के हिसाब से देखें तो रोस्ट, जब रोस्ट होता है तो डेफिनेटली उसमें आपको जब जिसको रोस्ट कर रहे हो तो उसको सुननी पड़ती हैं इस तरह की। वो तो चलें कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका एक अलग से हम उसको तो ब्लेम मतलब कर ही नहीं सकते ना। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कि क्रिकेट को जो है वो मतलब पॉलिटिक्स के नज़र नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में।
और उसमें आप देख लो कि एशिया कप हुआ, वो भी करकरा हुआ। सही है। अब तब जो इंडियन फैंस थे, जो इंडियन कुछ लोग थे, वो मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो उस टाइम बात कर रहे थे जी पूरे का पूरा वर्ल्ड कप, एशिया कप जो है वो पाकिस्तान से बाहर मतलब निकाल दिया, फाइनल बाहर चला गया, ये वो सारा कुछ। तो अब जो है अभी आप देख लो कि बहुत सारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के, जो जितने भी मैचेस हैं वो सारे श्रीलंका में होने हैं। अब बांग्लादेश अब है अगले महीने शुरू हो रहे हैं ना मैच। हाँ, मैच अब शुरू भी हो रहा है, मतलब टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि यूएसए की टीम, ओमान की टीम और उसके अलावा जो भी दूसरी टीमें हैं जो कि पाकिस्तानी मतलब बर्थ प्लेयर्स हैं, जिनका जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ है और वो उन टीमों में खेल रहे हैं, उनको अभी तक इंडिया ने वो कह रहे हैं वीज़ा भी नहीं जारी किया। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अब यूएसए की टीम के लिए भी दिक्कत होगी कि 4-5 मेन प्लेयर हैं उनके जो कि पाकिस्तान मतलब नेशनल पाकिस्तान है अभी उधर, मतलब जन्म उनका इधर से हुआ लेकिन अभी वो नेशनल तो यूएसए के भी होंगे, साथ ड्यूल नेशनैलिटी होगी, लेकिन उनके लिए भी फड्डा रहेगा। बाकी ये है कि बांग्लादेश ऐसे होना नहीं चाहिए क्रिकेट को। अच्छा, एक चीज देखिए, जब हसीना वाजिद थी तो इंडिया के साथ मतलब उसके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई है, चेंज हुआ है, तख्ता पलटा गया है, तो अभी सारा निज़ाम जो है वो अब जो इंडिया की फेवर में था वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है। और अभी बोलते हैं कि वो हसीना वाजिद जो है भी इंडिया में है। हाँ, इंडिया ने उसको अपना दी हुई है, उसको रखा हुआ है। बांग्लादेश ने डिमांड, चलें ये तो हर कंट्री के ये तो इंटरनल मैटर्स है ना, इंटरनल मामलात हैं, तो वो उसमें वो बेहतर सोचते हैं। अब वो डेफिनेटली अब अगर लेकिन क्रिकेट ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमा है सारा ये जो रोज था, तो उसमें ये है मेरे ख्याल में कि रोज में यही होता है ना, क्या होता है। अच्छा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच जो है ये अपना श्रीलंका में खेले जाएंगे और बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में होने आईसीसी कह रहा है। अगर बांग्लादेश भी श्रीलंका जाता है तो फिर रीशेड्यूल करना पड़ेगा सारे टूर्नामेंट को और ये बड़ा फड्डा रहेगा। अच्छा, मतलब उसमें आगे से बोल रहे हैं कि अमेरिका के कुछ प्लेयर्स हैं जिनको वीजा नहीं मिल रहा, तो इस तरह तो फिर अपना अमेरिका की टीम जो यूएसए की टीम है वो भी डिमांड कर देगी कि वो भी कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं, ओमान कर रहा है, अब बांग्लादेश कर रहा है, पाकिस्तान के तो ऑलरेडी पहले ही मैचेस सेट है ना कि पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया था कि नहीं मतलब जाना इंडिया। तो इंडिया के जो पाकिस्तान के जो मैचेस थे जितने भी वो सारे श्रीलंका में होने हैं, शेड्यूल ही वहाँ पे किए गए हैं। लेकिन ये है कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्रिकेट में मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ों से मज़ा मेरे ख्याल में तो होना ही नहीं चाहिए, खराब होता है। स्पोर्ट्स अपनी जगह होनी चाहिए, जो भी मुल्कों की आपस में रंजिश है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि मज़ा बढ़ जाता है, जितनी कंट्रोवर्सी होती है उतना जो मैच चल रहा होता है उसका मज़ा, एक हाइप ज़्यादा होती है उसकी। मतलब कि देखने वाला क्राउड जो है वो भी इंजॉय ज्यादा कर सकता है इस चीज को। मतलब कि हम अगर किसी मुल्क को पसंद नहीं करते उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक चीज है ना, आप जो डेफिनेटली क्राउड स्पोर्ट जाना है, अगर वही ना जाएगा, उसको वीजे ही नहीं मिलेंगे, तो फिर वो मजा कैसे आएगा। मतलब एक ग्राउंड है, उसमें एक टीम की सारे तमाशे बैठे हुए, दूसरी टीम का कोई भी नहीं है, दूसरे मतलब अंडर प्रेशर हो जाएगी डेफिनेटली टीम अंडर प्रेशर, मतलब करकरा होता है मजा। चले क्या होता है ये बड़े भाई उनको पता है, हमारे बोलने से या उनके बोलने से कुछ नहीं होना। उन्होंने जो फैसला करना है, उन्होंने अपना बेनिफिट देखना है, जहाँ से उनको बेनिफिट होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे।